हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार हमेशा स्वतंत्र प्रेस के साथ मजबूती से खड़ी है। लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ होता है। अगर कोई ये सोचता है कि वो दबाव के माध्यम से किसी मीडिया संस्थान को डरा देगा तो ये उनकी एक भारी भूल है, क्योंकि सत्य की आवाज को कभी दबाया नहीं जा सकता। पेश है ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को जालंधर में आयोजित रामलीला समिति सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने हरियाणा, पंजाब एवं चंडीगढ़ के विभिन्न रामलीला समितियों के पदाधिकारीगण, कलाकार, बंधु एवं अन्य समाज सेवी व्यक्तियों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार हमेशा स्वतंत्र प्रेस के साथ मजबूती से खड़ी है। लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ होता है। अगर कोई ये सोचता है कि वो दबाव के माध्यम से किसी मीडिया संस्था को डरा देगा तो ये उनकी एक भारी भूल है, क्योंकि सत्य की आवाज को कभी दबाया नहीं जा सकता। साथियों, हर वर्ष हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की लगभग 500 से संस्थाओं के यहाँ पर पदाधिकारी प्रतिनिधियों को यहाँ सम्मानित किया जाता है। साथियों, ये वो संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में धार्मिक जागरण, सामाजिक सेवा और समाज कल्याण के कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में नमन करते हुए कहा कि रामलीला केवल एक मंचन नहीं, ये हमारी संस्कृति की संजीवनी है। रामलीला आने वाली पीढ़ी को ये सिखाती है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में विजय धर्म और सत्य की ही होती है। उन्होंने कहा कि आधुनिकता के इस दौर में भी रामलीला के कलाकारों और आयोजकों ने हमारी संस्कृति की जड़ों को सींच कर रखा है। उन्होंने इस प्रकार के आयोजनों के लिए श्री राम नवमी उत्सव समिति की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमें वो दौर भी याद रखना चाहिए जब पंजाब उग्रवाद के अंधकारमय समय से गुजर रहा था। भय का ऐसा वातावरण था कि लोग घरों से निकलने में भी डरते थे, लेकिन इतिहास गवाह है कि तब भी इस समूह ने अपनी लेखनी को नहीं रोका। महान शहीद लाला जगत नारायण जी और रमेश चंद्र चोपड़ा ने देश की एकता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन हिंसा के सामने कभी घुटने नहीं टेके। एक दौर था पंजाब के अंदर जब आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था। साथियों, वो समय भय का ऐसा वातावरण था कि लोग घरों से बाहर निकलने में भी डरते थे। साथियों, लेकिन उस कठिन समय में भी हमारे साहसी कलाकारों ने श्री रामलीला, दशहरे का पर्व, चाहे भगवती जागरण का महापर्व हो या श्रीमद् भागवत कथा जैसे आयोजनों को करने की बात हो, उन्होंने बंद नहीं होने दिए। लगातार उन्होंने संस्कृति की मिसाल को जलाए रखा है। मुख्यमंत्री ने पंजाब केसरी समाचार पत्र समूह द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की भी सराहना की और कहा कि इस समूह द्वारा पिछले 26 वर्षों से सीमावर्ती क्षेत्रों में राहत सामग्री भेजने का कार्य किया जा रहा है। अब तक 910 ट्रक राहत सामग्री भेजी जा चुकी है। आज भी इस कार्यक्रम के अवसर पर राहत सामग्री से भरे ट्रकों को रवाना किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस समारोह में सम्मानित होने वाले सभी रामलीला समितियों से आग्रह किया कि आप भगवान श्री राम के आदर्शों को समाज में फैलाते रहे। जैसे अंत में रावण का अहंकार टूटा था, वैसे ही सत्य को परेशान करने वाली शक्तियां भी परास्त होंगी। उन्होंने पंजाब केसरी समूह के प्रधान संपादक विजय कुमार चोपड़ा के हौसले को बढ़ाते हुए कहा कि मीडिया की आवाज को दबाने वालों के खिलाफ इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। आप लिखते रहें, आप डटे रहें, क्योंकि आपकी कलम ही लोकतंत्र की सबसे मजबूत ढाल है। साथियों, यह भी उल्लेखनीय है कि पंजाब केसरी समाचार पत्र समूह पिछले 26 वर्षों से सीमावर्ती क्षेत्रों में राहत सामग्री भेजने का कार्य भी निरंतर कर रहा है। साथियों, हमें इस बात का गर्व है कि अब तक पंजाब केसरी समूह ने लगभग 910
ट्रक राहत सामग्री के वो भेज चुके हैं। और उसमें हमारे जालंधर के जो महानुभाव जिनका इसमें सहयोग और आशीर्वाद रहता है, ऐसे सब लोगों को भी मैं आज प्रणाम करता हूं। इस सम्मान समारोह के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक और जहां रामलीला समितियों, कलाकारों और समाज सेवियों के योगदान को नमन किया, वहीं स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता के महत्व को भी दोहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 हरियाणा। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।